माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 के इस लेसन में आप चार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। इस लेसन में आप सीखेंगे कि कैसे किसी भी डेटा, किसी भी टेबल का चार्ट कैसे इंसर्ट किया जाता है, इसको कैसे मॉडिफाई किया जाता है, इसको कैसे फॉर्मेटिंग इसकी की जाती है और इसके लेआउट्स वगैरह को कैसे यूज़ किया जाता है। तो चार्ट को समझने के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट की ओपन ज़रूरत है। तो डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम सबसे पहले ऑफिस बटन की तरफ आएंगे और यहाँ से हम ओपन कमांड को सिलेक्ट करेंगे। ओपन कमांड को सिलेक्ट करने के बाद सीडी के अंदर मौजूद जो एक्सरसाइज फाइल्स का फोल्डर है इसे हम ओपन कर लेंगे। इसके अंदर चैप्टर 16 का जो फोल्डर है इसे हम ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद अब जो है हमारे पास ईट केक सेल्स 1 के नाम से जो डॉक्यूमेंट है इसे हम सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन हो गया है। ये एक हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है सेल्स पर्सन हैं और यहाँ पे इनकी क्वान्टिटीज़ हैं मुख्तलिफ। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ और इसके बाद इसका चार्ट इंसर्ट करने के मैं देखना चाहता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको चार्ट के अंदर जो है इसका प्रीव्यू लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं इंसर्ट में आऊँगा। इंसर्ट में आने के बाद जैसे ही मैं इंसर्ट में आया तो हमारे पास ये चार्ट का एक ग्रुप है। चार्ट के ग्रुप में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ चार्ट के टाइप्स हैं सारी। कॉलम टाइप चार्ट है, इसी तरह हमारे पास लाइन है, पाई टाइप है, बार टाइप है, एरिया है, सेक्टर और अदर चार्ट्स हैं। आमतौर पे जो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, कॉलम चार्ट जो है वो यूज़ होता है वो जो है कंपेयरिंग वैल्यूज़, ये कंपेयरिंग वैल्यूज़ और कैटेगरीज में जो वैल्यूज़ होती हैं उनको कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास जो लाइन चार्ट है वो जो है ट्रेंड, ये टाइम की जो ट्रेंड ओवर टाइम है उसको शो करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह पाई चार्ट है और इसी तरह हमारे पास बार चार्ट है, मल्टीपल वैल्यूज़ की कंपेयरिंग के लिए शो होता है। इस तरह यहाँ पे मुख्तलिफ चार्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं कॉलम चार्ट की तरफ। कॉलम चार्ट के पास जैसे ही मैंने कॉलम चार्ट के नीचे डाउन पे क्लिक किया तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई जिसमें इसके मजीद स्टाइल्स मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास 2D कॉलम है, 3D कॉलम है, इसी तरह कौन चार्ट है, मुख्तलिफ स्टाइल्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे मैं 2D कॉलम में सिंपल ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने चार्ट के ऊपर क्लिक किया तो हमारे इस डेटा का चार्ट हमारे सामने इंसर्ट हो चुका है। अब इस चार्ट को हम मूव करके इसी शीट के अंदर भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैं इसको उठा के मूव करके यहाँ से हम डाउन में ले आते हैं इसको। यहाँ पे डाउन पे हम रख सकते हैं। इसी तरह साइज वगैरह हम इसका कॉर्नर से लार्ज और स्मॉल वगैरह कर सकते हैं। या दूसरा मेथड है, इसको हम एक अलहदा शीट के अंदर भी शो कर सकते हैं। जैसे कि फिर इसको अलहदा शीट के अंदर शो करने के लिए यहाँ से हम मूव चार्ट के कमांड पे आएंगे। मूव चार्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, मूव चार्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास है, यहाँ पे हम चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और जो न्यू शीट है उस न्यू शीट का नाम हमने क्या रखना है, यहाँ पे मैं उसका रख देता हूँ, यहाँ पे इसका नाम हम रख देते हैं माई चार्ट रखा और ओके किया। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देखें यहाँ पे एक नई जो है शीट इंसर्ट हो गई और माई चार्ट के नाम से, और इसके अंदर जो है हमारा चार्ट जो है ऐड हो गया और हमारे पास ये जो दूसरी शीट है इसके अंदर जो है हमारा डेटा मौजूद है। इसको हम राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम कर देते हैं। राइट क्लिक करके हम इसको रीनेम करते हैं, इसको हम डेटा से रीनेम कर देते हैं। उसके बाद जब हम माई चार्ट में आ जाते हैं, माई चार्ट जैसे ही हमने चार्ट इंसर्ट किया तो आप देखिए हमारे पास 3 मजीद टैब्स जो कि चार्ट टूल्स के अंदर हैं वो ओपन हो गए। सबसे पहला डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट। अब जो है ये जो हमारे पास चार्ट है तो यहाँ पे हम डिज़ाइन में आ जाते हैं। डिज़ाइन में आने के बाद जो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको ये चार्ट है, चार्ट की हमारे पास वैल्यूज, इसको हम जूम करते हैं। यहाँ से जूम करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वाई एक्सिस जो है उसके ऊपर वैल्यूज शो हो रही हैं और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो है नेम्स शो हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेलर पर्सनस के नेम्स शो हो रहे हैं और इसी तरह यहाँ पे हम कॉर्नर पे हमारे पास ये लीजेंड शो हो रही है जो कि हमें बता रही है कि क्वांटिटी 1 कौन से कलर की है। यहाँ पे ग्रीन कलर जो है वो क्यू क्वांटिटी 1 है। इसी तरह हमारे पास जो है ऑरेंज कलर जो है, ऑरेंज जो है यहाँ पे क्वांटिटी 2 है, Q2 है। और इसी तरह हमारे पास ये जो येलो कलर है वहाँ बस Q3 है और जो हमारे पास ये जो रेड कलर है ये हमारे पास Q4 है। तो इसका हम वापस जूम आउट कर देते हैं इसको और इसके बाद जो है सबसे पहले
हमारे पास यहाँ पे चार्ट के मुख्तलिफ स्टाइल्स मौजूद हैं। और यहाँ पे आके मैं किसी भी यहाँ पे वैल्यू के ऊपर जैसे ही कर्सर रखता हूँ तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो टूल टिप के अंदर इसकी वैल्यू भी नज़र आती है, इसकी सीरीज़ भी नज़र आती है, इसका पॉइंट भी नज़र आता है। नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले सीरीज़ की 2 है, पॉइंट भी हमारा बता रहे हैं और वैल्यू भी इसकी बता रहे हैं। यहाँ पे मैं किसी के ऊपर भी रख दूँ तो आप टूल टिप के अंदर देख सकते हैं कि इसकी पॉइंट उसके वैल्यू हमें नज़र आ रहे हैं। या इसको मैं सिलेक्ट करूँ तो जैसे ही मैंने उसको सिलेक्ट किया तो भी आप देख रहे हैं कि इसके जो भी जो से रिलेटेड हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। जो रेड वाले हैं, किसी एक मैं रेड वाले को सिलेक्ट करूं तो इससे जितने भी रेड हैं वो ऑटोमेटिक सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह मैंने जो है रेड वाले सिलेक्ट किए तो सारे रेड वाले सिलेक्ट हो गए। इसी तरह मैं ग्रीन वाले सिलेक्ट करता हूं तो सारे ग्रीन वाले फिर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पे आ जाते हैं, चार्ट स्टाइल्स हैं हमारे पास, मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। मैं कोई भी स्टाइल पे क्लिक करता हूँ तो स्टाइल जो इसके ऊपर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे बहुत से स्टाइल्स हैं, डाउन पे हम आ जाए, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास स्टाइल्स मौजूद हैं। अब पे आ जाए, यहाँ पे कोई भी स्टाइल हमने लेना है, यहाँ पे आने के बाद हमारे पास बहुत से स्टाइल्स मौजूद हैं। कोई भी स्टाइल मैं ले लूँ, जैसे कि यहाँ पे आने के बाद मैं ये स्टाइल लेता हूँ तो जैसे ये स्टाइल मैंने लिया तो आप देखें इस चार्ट के ऊपर ये स्टाइल ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। फिर उसके बाद जो है हमारे पास चार्ट लेआउट्स हैं। लेआउट्स यहाँ पे मैं आता हूँ, लेआउट क्लिक करता हूँ तो एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे हमारे पास आ जाती है। अब जो है यहाँ पे मैं आता हूँ लेआउट में आके टाइटल का लेआउट ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने टाइटल का लेआउट लिया तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास टाइटल इंसर्ट हो गया। अब टाइटल में आने के बाद हम इस चार्ट का टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके इसको मैं दे देता हूँ सेल्स रिपोर्ट और इंटर कर दिया तो ये हमारे पास ये सेल्स रिपोर्ट आ गया टाइटल। और इसी तरह फिर यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे अगर ये लेआउट ले लूँ तो आप देखें फिर ये हमारे चार्ट का लेआउट चेंज हो जाता है, ग्रिड लाइंस ख़त्म हो जाती हैं और जो लीजेंड जो है हमारा लीजेंड कहलाता है ये टॉप पे शो हो जाता है। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ हैं। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ इस चार्ट के नीचे जो इसका डेटा टेबल भी शो हो तो एक क्विक लेआउट में आके यहाँ पे हम डेटा टेबल का लेआउट ले लेते हैं, जैसे कि ये। तो जैसे ही मैंने डेटा टेबल का लेआउट लिया तो आप देखिए इसके नीचे जो इसका डेटा टेबल भी शो रहेगा। इसको जूम करूँ मैं और यहाँ पे आप देखें तो इसके नीचे हर एक के नीचे उसका डेटा टेबल भी शो हो रहा है। यानी यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ लेआउट्स मौजूद हैं। यहाँ पे सिंपल लेआउट मैं ले लेता हूँ, वापस सिंपल में आगे उसको जूम आउट कर देते हैं। अब जो है यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ जो है मौजूद हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये चेंज चार्ट टाइप, यहाँ पे हमारे पास चार्ट की टाइप्स हैं। अब जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाए, यहाँ पे तमाम टाइप्स है, लाइन पाई चार्ट है, इसी तरह एरिया वाले चार्ट हैं, एक्स वाई सेक्टर स्टॉक के हैं, मुख्तलिफ चार्ट हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैं कॉलम में आ जाता हूँ और यहाँ पे डाउन में आता हूँ, तमाम है। यहाँ पे मैं बार में अगर चेंज करना चाहता हूँ तो बार चार्ट लेता हूँ और ओके बटन को प्रेस करता हूँ तो अब जो है हमारा डेटा जो है बार चार्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह वापस हम ओरिजिनल वाले में लाने के लिए इसको अंडू कर देते हैं तो ये वापस अपने ओरिजिनल में आ जाता है। उसके बाद जो है हमारे पास चार्ट्स के लेआउट हैं। लेआउट में हम आ जाते हैं। लेआउट में जैसे ही मैं आता हूँ, लेआउट में आने के बाद सबसे पहले हमारे पास अगर हम चाहते हैं इस चार्ट के अंदर कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई क्लिप आर्ट, तो यहाँ पे हम आके शेप्स पिक्चर्स वगैरह इस चार्ट के अंदर इंसर्ट हम कर सकते हैं यहाँ से। फिर इसके बाद हमारे पास लेबल्स का ग्रुप है। लेबल्स में आने के बाद हमारे पास चार्ट का टाइटल है, टाइटल शो करना है या नहीं करना तो उसको हम यहाँ से रख सकते हैं। फिर एक्सिस है हमारे पास और लीजेंड की पोजीशंस हैं। अब जो है लीजेंड जो है हमारा यहाँ पे जो है राइट पे शो हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ बॉटम पे शो तो हम यहाँ से बॉटम ले लेंगे। तो जैसे ही मैंने बॉटम लिया तो आप देखें जो लीजेंड जो है हमारा ये बॉटम के ऊपर अब शो हो रहा है, यानी यहाँ से हम लीजेंड की पोजीशंस को सेट कर सकते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास डेटा लेबल्स है। हमारे पास डेटा लेबल्स को हम कहाँ पे सेंटर में रखना, इन साइड अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको रख लूँ सेंटर डेटा लेबल्स, तो आप देखें यहाँ पे जो है हर डेटा का लेबल जो इसके सेंटर पे फिर शो होगा। अगर जूम कर लें इसको तो आप देखें जो जो वैल्यूज़ है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर शो हो रही हैं। इसकी वैल्यू कितनी है तो शो हो रही है। यहाँ पे अगर आप वैल्यू आके देखें इसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो तकरीबन ये जो है 3500 और 4000 के दरमियान है। तो आप यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो इसकी वैल्यू है 3900 वैल्यू बता रहे हैं। तो इसी तरह इस वैल्यू को डेटा वैल्यू को हम कहाँ पे रखना चाहते हैं, सेंटर पे रखना चाहते हैं, और हम ख़त्म करना चाहते हैं तो नन लूँगा तो अब जो वैल्यूज जो ख़त्म हो जाएंगे।
उसको हम वापस जूम आउट कर देते हैं। अब जो है फिर हमारे पास डेटा टेबल है। डेटा टेबल को भी हम अपनी मर्जी के साथ फिर डेटा टेबल को शो करवाना चाहते हैं, जैसे कि आपने पहले लेआउट के अंदर ही पढ़ा, यहाँ पे शो डेटा टेबल कर दिया तो यहाँ पे इसका डेटा टेबल शो हो जाएगा। और अगर वापस ख़त्म करना है तो हम डेटा टेबल में आके इसको नन ले लेंगे तो डेटा टेबल हाइड हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक्सिस है, एक्सिस की पोजीशंस को भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास ग्रिड लाइंस है, जो पीछे इसकी लाइनिंग शो हो रही है आमतौर पे ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। तो ग्रिड लाइंस में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास मेजर लाइंस है, माइनर लाइंस हैं। जो हम मेजर लाइंस को बढ़ा लेते हैं तो आप देखिए लाइंस जो है मज़ीद ऐड हो गई। और फिर हम यहाँ पे वापस आते हैं ग्रिड लाइंस के अंदर, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल को ले लेते हैं और यहाँ पे हम माइनर को ले लेते हैं। तो अब आप देखिए लाइन सारी बढ़ गई। ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम वापस आएंगे ग्रिड लाइंस में और यहाँ पे नन ले लेते हैं। और इसी तरह फिर हम दोबारा ग्रिड लाइंस में आते हैं, प्राइमरी वर्टिकल ग्रिड लाइंस को हम नन ले लेते हैं। तो अब आप देखेंगे ग्रिड लाइंस जो है बिल्कुल हाइड हो चुकी हैं। फिर प्लॉट एरिया भी हम ले सकते हैं। अगर प्लॉट एरिया को हम नन ले लेंगे या हम प्लॉट एरिया को शो प्लॉट एरिया भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास चार्ट फॉर्मेट है। चार्ट फॉर्मेट में आ जाते हैं। चार्ट फॉर्मेट में आने के बाद हम चार्ट को अपने फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है इसका फिल कलर जो है हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ग्रीन ले लेता हूँ तो आप देखिए जिसका फिल कलर है अब जो है बाहर का ये ग्रीन कलर का आ गया है। फिर इसी तरह यहाँ पे हम ये ले सकते हैं, इसको भी हम मुख्तलिफ कलर्स के ले सकते हैं। यहाँ पे हम आउटलाइन का कलर लेते हैं, यहाँ पे येलो ले लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसका आउटलाइन कलर लिया तो आप देखिए यहाँ पे आउटलाइन का जो कलर है वो फिर येलो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनको मैंने सेलेक्ट किया था उनके आउटलाइन कलर येलो आ गया। और फिर इसी तरह यहाँ पे हमारे पास शेप इफ़ेक्ट्स हैं। यहाँ पे मैं आके चार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, किसी भी इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम शेप इफ़ेक्ट में आ जाते हैं। शेप इफ़ेक्ट में हम शेडो ले लेते हैं। शेडो आपका शेडो ले लिया तो आप देखिए जिनको मैंने सिलेक्ट किया था उनके पीछे शेडो आ गया। फिर इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो टेक्स्ट शो हो रहा है एक्स और वाई एक्सिस पे जो टेक्स्ट शो हो रहा है वाई और एक्स एक्सिस पे, तो इसकी स्टाइल है। यहाँ पे हम आके इस टेक्स्ट को कोई भी कलर यहाँ से हम दे सकते हैं। जैसे कि ग्रीन लिया तो हो गया, यहाँ से हम इसको रेड ले लेते हैं तो टेक्स्ट का कलर रेड हो गया। इसी तरह यहाँ पे आने के बाद हम इसको वाइट ले लेते हैं तो आप देखें टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। फिर यहाँ पे टेक्स्ट के इफेक्ट हैं, शेडो वगैरह हम इसको दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शेडो ले लिया तो अब आप देखें टेक्स्ट के बिहाइंड पे शेडो भी शो हो रहा है। फिर स्टाइल्स हैं हमारे पास, मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, कोई भी स्टाइल हम ले सकते हैं। जैसे कि ये स्टाइल लिया तो अब इसी स्टाइल के मुताबिक हमारा जो एक्स और वाई एक्सिस का टेक्स्ट है वो फिर शो हो रहा है। फिर लास्ट में हमारे पास जो है वो साइज़ है, चार्ट का साइज़ हम कितना लेना चाहते हैं। यहाँ से हम इसकी हाइट और विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ के मैं हाइट इसकी ले लेता हूँ 5.2 और यहाँ पे फिर आके हम अब आप देखें तो इसकी हाइट कम हो गई। और विड्थ को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं 7.51 और इंटर करते हैं तो आप देखिए इसकी विड्थ और हाइट कम हो गई। या हम यहाँ से पॉइंट्स हैं, यहाँ से भी हम इसके साइज़ को लार्ज या स्मॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आके हम लार्ज करते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 के अंदर हम इजीली जो है डेटा को चार्ट के अंदर शो कर सकते हैं।